हमारी त्वचा तेजस्वी ओजस्वी होगी, चेहरे पर आपके चमक बढ़ेगी। चलिए गालों पर घुमाइए। बचपन में बड़े लोग हमारे गाल पकड़ते थे, चलिए हम अपना खुद का गाल पकड़े। हवा भरिए गालों में, गुब्बारा बनाइए। मुंह से गुब्बारा बनाएंगे। ओके, चलिए कान के पीछे 2 उंगलियों से कान के पीछे। मेरे सदस्य साथी हर्षमय जी, प्रेमा जी, भाग्यश्री जी, अविनाश जी, लक्ष्मी नारायण जी, कुमुदनी जी, रश्मिता जी, रश्मि जी, शोभा जी तथा मेरे से अपरिचित सारे योग बंधु भगिनियों को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छे, ओटो पर घुमा अंजना जी लीजिए। ने हैंड रेज किया है, शायद अंजना जी ने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाहती शायद आपसे। जी अंजना प्लीज गुप्ता प्लीज। जी। जी प्लीज। चलिए समारोह की तरफ चलते हैं। 1 मिनट हमने फिर भी अधिक ले लिया जी। किसी ने हैंड रेज किया था? आई रिक्वेस्ट, प्लीज प्रोसीड। धर्मेंद्र तोमर और अंजना गुप्ता जी, दो का हैंड रेज था। धर्मेंद्र तोमर जी और अंजना गुप्ता जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहिए, या अगर मुझे रुकने के लिए कह रहे थे तो मैं आपका संदेश समझ गया हूँ। प्रतिभा ताई जी आ गई है। चलिए ठीक है, अभी जो है शांति पाठ करा लेते हैं। विश्व प्रार्थना। वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार सिर्फ हमारे भारतवर्ष में है, और उस संस्कार को मन में रखते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। यहाँ सिद्धासन स्वस्तिकासन में बैठ के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोनों हथेलियों को आपस में रख लेंगे। हथेलियों को रगड़ने से उसमें जो ऊष्मा निर्माण हुई है उसको चेहरे पर महसूस करेंगे। धीरे से आंखें खोल देंगे। ये मैं क्षमा चाहूंगा प्रबंधक महोदयों का और प्रतिभा ताई का, जिन मैंने अधिक समय लिया। अष्टांग योग की लय, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमेश सर जी। आज आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक योगाहार कार्यक्रम में। मैं आदरणीय जिनके नेतृत्व से हमारी आदरणीय को आमंत्रित करता हूँ वो आए और 2 शब्द बोले। जिनके नेतृत्व से हमारी क्लास चल रही है तो उनको आमंत्रित करता हूँ। जी धन्यवाद मुकेश भैया, और बहुत सुंदर आज की क्लास। और रही आज के हमारे योग शिक्षक उमेश पाटिल जी ने नासिक महाराष्ट्र से बहुत अच्छे से क्लास ली। आपका पूरे योगहार परिवार की तरफ से बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। और आप फिर से कल भी आप क्लास ले सकते हैं आदरणीय योगाचार्य जी। और जी नहीं, नियमित ये अभी योगाहार क्लास आप सब टीम की है। आप सभी योगाहार कार्यक्रम में नियमित जुड़ सकते हैं। और आगे अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। और आदरणीय हमारे आज के योगाचार्य जी, जैसे कि सदन का निवेदन है कि आप पुनः कल भी आएं और हमें और योग कराएं। और भाई साहब नेक्स्ट सैटरडे जाएंगे, अभी 3 दिन और योग शिक्षक हैं। जी 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 जी, जैसा भी हाँ मुकेश जी का भी वो शेड्यूल बना हुआ है। जरूर लेकिन जरूर बने समय रहें आप। जी जी, और आप आदरणीय बने उमेश जी रहिएगा। बने रहें और जी आदरणीय मुकेश जी से जी तय कर लेंगे। जी जी हाँ, यानी ये सदन का भाव है कि आप निरंतर जुड़े रहें इस मंच से और आगे भी हमें योग कराएं, ऐसा है। और जो भी शेड्यूल के मुताबिक हम आपको पुनः
आपके साथ आपकी कक्षा में रहेंगे और आपने अधिक समय नहीं लिया, बल्कि आप अधिक समय दें, ये निवेदन है इस सदन के माध्यम से। और कोटि-कोटि धन्यवाद आपका। और साथ में हमारी बहनों ने सुंदर राम स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ किया, चालीसा का। और जब हनुमान चालीसा का पाठ हम निरंतर इस मंच पर कर रहे हैं और राम स्तुति का गायन हो रहा है, योग और आहार की अलग-अलग कड़ियों को छू करके हम 1000वें दिवस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज 786वें दिवस पर आपका पुनः अभिवादन। और साथ में आज की जो हम मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा कटियार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सदन के सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से। और हम इस क्रम में, जबकि अयोध्या में भगवान श्री रामलला जी का जो मंदिर है, उसकी प्रतिस्थापना, पुनः स्थापना हो रही है, तो इस क्रम में हम देश भर के अलग-अलग क्षेत्रों के मंदिरों और जो प्राचीन मंदिरों की बात कर रहे हैं और उन स्थानों का भ्रमण भी ऑनलाइन और लाइव के माध्यम से कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने अपने पग रखे थे। और आज इसी क्रम में डॉक्टर प्रतिभा कटियार जी, जो कि कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। आप शिक्षिका हैं और आप भौतिक विज्ञान की विशेषज्ञ हैं और साथ में संचार विशेषज्ञ भी हैं। लेकिन आपकी विशेषज्ञता के साथ ही आपका जो चाव है, वो यात्रा का है, भ्रमण का है। और अभी तक आप भारत के अधिकतर प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर चुकी हैं, भारत के 4 धाम और साथ में नेपाल और के प्रमुख मंदिरों के आपने दर्शन किए। साथ में आप पहाड़ों, कंदराओं, जंगलों, इनको बहुत निकट से जानती हैं, उनसे बात करती हैं, पेड़-पौधों से बतियाती हैं। और मुझे सौभाग्य मिला है कुछ यात्राओं में आपके साथ सम्मिलित होने का। तो पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत। और जो प्राचीन मंदिर हैं और साथ में जो देवालय हैं, भारत की 4 धाम हैं, उनके बारे में आप अपने तरीके से इस मंच पर जानकारी साझा करिए, ऐसा निवेदन है। पुनः मैं आपके पास आता हूँ। जी, आदरणीय प्रतिभा दीदी जी, आपका स्वागत है। और आप कैमरा और माइक ऑन कर लीजिएगा, संभवतः ऑन होगा। जी, स्वागत। हाँ, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। इधर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अब सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे कार्यक्रम के बीच में। और अभी जो हास्य के साथ में एक योग का समापन हुआ है और उसने मन और थोड़ा सा प्रफुल्लित और जोश से भर दिया, ऊर्जा आ गई है। अभी तो बहुत ठंड है, लेकिन थोड़ी सी ऊर्जा आ गई है घूमने फिरने की और मंदिरों के दर्शन करने की। तो चलिए चलते हैं। और सुबह का समय है, सूर्योदय होने ही वाला है कुछ देर में। हालांकि अभी कोहरे की वजह से सूर्य के दर्शन दिन में, दोपहर में हो रहे हैं आजकल। लेकिन मैं आपको आज सुबह सूर्य के दर्शन तो नहीं करा सकती हूँ, लेकिन एक सूर्य मंदिर से आपकी शुरुआत करा सकती हूँ। और वो सूर्य मंदिर वैसे तो सूर्य मंदिर जो मैं वहां से आपको शुरू करती हूँ। आप लोग को दिखाई दे रहा है?
जी, हमें दिखाई दे रहा है और आदरणीय सदस्यों से निवेदन कि वो आप इस स्क्रीन पे जो फ़ोटो दिखाई दे रही है, वो अपनी उँगलियों से इसे छोटा-बड़ा कर सकते हैं, यानी बड़ा साइज़ कर सकते हैं। जी। हाँ सर। जी सर, धन्यवाद। नक्काशी जी, जी। अ, आप इसकी नक्काशी देख सकते हैं सूर्य मंदिर की। इसमें और कोणार्क के मंदिर में एक खासियत है, ये मेरे ख्याल से ये कोणार्क से भी प्राचीन मंदिर है और जिससे उस समय वहाँ के जो राजा थे भीमदेव प्रथम, इन्होंने बनवाया था। मंदिर की नक्काशी ऊपर की। यहाँ की जो स्थापत्य जो शैली है उसमें कई तरीकों का मिश्रण किया गया है, कई शैलियों का मिश्रण है। कोणार्क मंदिर में हालांकि क्षति पहुंची है, हालांकि वो नया है, मोढेरा से थोड़ा सा नया मंदिर है, लेकिन वहाँ का जो समुद्र का पानी है या उससे लेकर के वहाँ के पत्थरों और उस मंदिर को क्षति भी बहुत पहुंचाएगी, जैसा कि आप लोग को सभी जानते हैं हमारे हिंदू मंदिरों को किसी न किसी मुगल शासक के द्वारा खंडित किया गया है या हम ही हिंदू राजाओं में से ही कई लोगों ने अपना धर्मांतरण करके या मत परिवर्तन करके मंदिरों से अपनी एक खास दूरी बना ली, ना सिर्फ दूरी बना ली बल्कि मंदिरों को क्षति भी पहुंचाई। तो कोणार्क मंदिर में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये सूर्य यहाँ पे महीने होते हैं, उनको प्रतीक तो ये तो मोढेरा सूर्य मंदिर था। अब मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करती हूँ जहाँ से मतलब मैंने मंदिरों को जो प्राचीन मंदिर है हमारे देश के उनको देखना शुरू किया था। तो सबसे उसकी राजधानी भुवनेश्वर ईश्वर है। किसी भी अगर हम इस तरीके के आगे तो ज्यादातर हम देखते हैं कि वो ये सब वक्त के जो हमारा प्राचीन इतिहास है कहीं शैव संप्रदाय का आपको मिलेगा तो वहाँ के मंदिर भी वैसे ही दिखाई देंगे। की जी। संख्या ज्यादा है, वैष्णव मत लोग के लोग ज्यादा हैं, तो वहाँ पे भगवान विष्णु के मंदिर और इस तरीके से मंदिर दिखाएंगे। हालांकि हम जिन मंदिरों की बात कर रहे हैं या जो हमें आज वर्तमान में दिखाई देते हैं, ये करीब 9वीं शताब्दी से शुरू होता है, जो मध्यकाल का जो हमारा इतिहास होता है। उससे पहले का इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मगध, इस तरीके का साम्राज्य। हालांकि उस समय के इतिहास तो अवशेष हम लोग को बहुत कम मिलते हैं, किताबों में पढ़ने के मिलते हैं। मंदिर के रूप में या वहाँ की जो स्थापत्य है, वास्तुकला है, बहुत प्राचीन है। मुझे लग रहा है कि अभी तो जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें जिन चीजों को स्थान दिया गया है, मुझे लग रहा है शायद 16 कुछ संख्या है जो जो हमारी भारत की जो वर्ल्ड हेरिटेज में उनको जगह मिली हुई है और अभी उसकी संख्या बहुत बढ़ाने की जरूरत है। भी संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन चूंकि भारत का अपना भी एक प्राचीन चीजों को संरक्षण देने का अपना एक यहाँ का सिस्टम है और वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और इन सब चीजों के जरिए अपनी चीजों को संरक्षित रखता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं में किसी न किसी ट्रस्ट या चैरिटी के जरिए या फिर है उसके जरिए चल रहे हैं। और कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है
और लोग सिर्फ वहाँ पे विजिट करते हैं और वो किसी न किसी आपसे आपके यहाँ देखने से का ना जिम्मा सरकार जी उठाती है। आवाज थोड़ा थोड़ा कट रही है, आवाज थोड़ा थोड़ा जी आवाज कट रही है बीच बीच में। तो अगर आप थोड़ा जी सा जी अपना फोन आसपास घुमा दें तो हो सकता है बाय द वे वो अ, आवाज सीधी आ ओके सके जी। ओके। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है जी। हाँ, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा, आप लोग बात कर रहे हैं तो भी कट रहा है थोड़ा सा। अब आ रही है मैम आवाज। जी और अगर नेटवर्क इश्यू है तो आप चाहें तो बीच बीच सबसे में पहले चलते हैं उड़ीसा। जी बीच बीच में अगर ऑडियो बंद किया जाए तो हो सकता है क्या पता आवाज दुरुस्त रूप से आगे आए, अच्छी आगे आए जी। जी जी हम्म। मैडम माफी चाहती हूँ, ये सूर्य मंदिर कहाँ का है, कहाँ पे है, ये सुनाई नहीं दिया। ये मोढेरा गुजरात। ये मैम आप अहमदाबाद से निकलेंगे अगर अगर आपको ट्रेवल हाँ में आवाज बीच में कट रही है और जी गुजरात की बात है और आवाज आ रही है। हाँ बीच में आ रही है, थोड़ा कट रही है, आसपास थोड़ा सा असल में नेटवर्क को भी ठंडा लग रहा होगा तो अगर मोबाइल हल्का सा और घुमाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। जी आ रही है यहाँ आवाज पे आ रही है। दरअसल कोहरा बहुत है शायद। जी जी कोहरे की वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको जी हेलो। जी। जी मैम, हाँ ये मोढेरा बोलिए बोलिए, सूर्य सुन रहे मंदिर हैं। के बारे में बता रही थी। ये मेहसाड़ा मेहसाड़ा गुजरात के मेहसाड़ा में है। वहां से मेहसाड़ा से 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम ही है मोढेरा। और आपको बता दूं ये भारत का पहला ऐसा गांव है जो पूरी तरीके से सोलर पैनल वहां पे मतलब जो लाइट वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली है वो पूरी तरीके से डिपेंड है। हेलो हाँ जी हेलो, जी क्या जी आप लोग सुन हाँ पा रहे हैं? हाँ हम आपको हाँ, सुन पा रहे हम हैं सुन पा रहे जी। हैं मैम आपको। जी जी मैम, आपकी आवाज पूरी तरह से आ रही है, बीच में आती है तो पूरा एक जो है एक सेंटेंस ही चला जाता है, लेकिन लगभग अभी हम पूरी सुन पा रहे हैं मैम। जी जी सर, धन्यवाद। मैं अभी आपको कुछ फोटोज शेयर कर रही हूँ। आप मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में और कुछ जानना है? हाँ आप यहाँ से आगे बढ़िएगा तो शायद बाद में कुछ प्रश्न भी आ जाएंगे जी जी। शेयर हो रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी अभी शेयर हो रही थी लेकिन अभी अभी नहीं है, अभी कुछ देर पहले आप शेयर करने वाली थी लेकिन आप वहां से हट गई हैं। ओके जब तक आवाज पे काम चलाती हूँ, दिख रहा है कुछ अभी आपको? जी 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 आप साथ में अपनी यात्रा का विवरण भी देते रहेंगे जी तो जी जी वो शब्द चित्रों के गैप को फुलफिल कर देंगे जी। जी। उड़ीसा के मंदिर में सबसे पहले चलते हैं लिंगराज मंदिर। ये आपको दिख रहा होगा। ये एक पूरा का पूरा जो है परिसर है, एक समूह है, मंदिरों का समूह। और भारत में इस तरीके के कई मंदिर है जहाँ पे उसी परिसर के अंदर ही कई मंदिर होते रहते हैं। और मुझे लगता है इतिहास में कई शासकों जैसे कि जो साम्राज्य रहे हैं उनमें कई शासकों का वर्णन आता है, कई राजाओं के फिर पुत्र, फिर
राजा के बाद दूसरे राजा हुए, तो वो शायद अपने काल में निर्माण करते रहते होंगे। और एक छोटे मंदिर से बड़े मंदिर, विशाल मंदिर का आकार लेते रहे होंगे। ये लिंगराज मंदिर है। कुछ फोटो का मैं अपनी पर्सनल फोटो कलेक्शन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अभी मेरा जॉब बाहर है, मैं बाहर रहती हूँ, तो कभी विजिट करती हूँ घर पे। तो अभी फोटोज कुछ गूगल से लिए हैं, कुछ हमारे अपने फोटो हैं। ये मुक्तेश्वर मंदिर है। यहाँ के मंदिर की खास, जो लिंगराज मंदिर जो है पूरी तरीके से भगवान शिव को समर्पित है, और जो ये मुक्तेश्वर मंदिर है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बौद्ध और जैन का भी वो समावेश दिखाई देगा थोड़ा। इसमें पंचतंत्र की कहानियां भी आपको मंदिर के जो नक्काशी में है वो दिख जाएंगी। ये राजा रानी टेम्पल है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे पूजा पाठ आपको दिख रहा होगा। कोई दर्शनार्थी या श्रद्धालु नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये बीच बीच में कुछ वहां का जो इतिहास है, कलिंग, प्राचीन कलिंग का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहां अशोक ने लड़ाई की थी। तो उनके ऊपर काफी बौद्ध धर्म का काफी असर था। तो उस समय आप देखेंगे बौद्ध और जैन, ये सारी इतिहास की सारी चीजें जो है आपको उड़ीसा में दिखाई देंगी। सॉरी। फिर इसके बाद हम चलते हैं जगन्नाथपुरी। मुझे लग रहा है बहुत लोग तो जगन्नाथपुरी के दर्शन करके भी आए होंगे। आए हैं दर्शन नहीं वहां मैम, पे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नहीं किए हम भी कभी, स्क्रीन पे ही अच्छा देख। अच्छा, ओके ओके मैम। तो जो जगन्नाथ मंदिर है वो भी लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी का मंदिर है। गंग वंश के राजा थे भीमदेव प्रथम, उन्होंने बनवाया था। और जो जगन्नाथपुरी है उसका इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत रोचक है। फिर कभी अगर दोबारा समय मिलेगा, या फिर मैंने एक इस पे ट्रैवलॉग लिखा भी है, मैं उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उससे पढ़ सकते हो। उसकी इतिहास, हिस्ट्री जो है, जिस राजा ने बनवाया था और जिस तरीके से बनवाया, उसके पीछे की कहानी बहुत अच्छी है। तो अगर कभी आप वहां पे विजिट करें, जाना चाहिए आप लोगों को वहां पे। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी हर साल निकलती है। टीवी पे भी आप काफी कुछ देख सकते हैं और वहां की हिस्ट्री के बारे में भी जान सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, उसकी फोटो नहीं मिल रही है जगन्नाथपुरी की। और जी। और जबकि आप जो प्राचीन कालीन मंदिरों की दर्शन करा रही जी हैं, जी और तो मुझे लगता है अभी हमारे एक ग्रुप में आदरणीय पवन कुमार सर, जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, और इस सदन में मार्गदर्शन उनका निरंतर बना रहता है। उन्होंने भी कुछ फोटो शेयर की थी। संभवतः वो आपसे आपसे कुछ बातें साझा करना चाहेंगी। साथ में आप बताते जाइएगा। और आदरणीय पवन कुमार सर, आपका स्वागत है जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी। प्रतिभा जी, आज की मुख्य अतिथि, आपका बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर फोटो, और आपने मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके बारे में बातचीत की। तो हम अब जो तीसरा जो सूर्य मंदिर है, जिसके बारे में मैं पहले जानता था और जिसको मैंने विजिट भी किया, वो है कटारमल अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर। जी जी और जी, मुझे मैंने भी सौभाग्य देखा मिला, है। जी मुझे सौभाग्य मिला सूर्य मंदिर को देखने का, जब वो जीर्णोद्धार उसका चल रहा था, या उससे पहले की जो स्थिति थी, कि इस तरह का जो मंदिर है बिल्कुल दुर्गम स्थित, रास्ता है जाने का, पगडंडी सी रास्ती है, जगह है। और उस जगह पर ये कटारमल का बहुत सुंदर सा सूर्य मंदिर, यहाँ पर सूर्य की पहली किरण उस घाटी में जब प्रवेश करती है, तो वो सूर्य भगवान को ही करती है, वहां पर आती है सूर्य की किरण। इस तरह से एक अजूबा एक पर्वतीय क्षेत्र में भी है। आप लोग इस योगहार मंच पर हमने अल्मोड़ा जिले की बहुत सारी चीजों पर बातचीत हुई है। वहां पर एक चीज जो छूटी हुई थी, वो है कटारमल
कोसी का सूर्य मंदिर। तो बहुत सुंदर इस तरह के ट्रैवलॉग को हम जरूर सुनते रहेंगे, और विशेषकर जो हमारे मंदिरों के आसपास की जो भव्यता है और सुंदरता है, उस तरह के ट्रैवलॉग्स को जरूर हमें सुनना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। और क्योंकि इस वहां पर हम पूर्ण रूप से अपनी ये जो यात्रा है योग के बाद, वह आध्यात्म के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे मंदिर जी का जी भी एक जो है वो जारी रहेगा, उसके ऊपर जारी रहेगा। और बहुत सुंदर सी बात है, क्योंकि जो हमारे अब जिस तरह से अयोध्या के मंदिर का नव निर्माण हुआ है, और उसके आसपास की जो इकोनॉमी है, जो उसके लोगों का उसके साथ जुड़ाव होने वाला है, जो वहाँ लोग रहने वाले हैं, या जो लोग उसमें वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, उनके जीवन स्तर में और उनकी इनकम में बहुत लाभ कम इंक्रीज होने वाली है। तो ये मुझे लगता है कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, वो इसीलिए ही यहाँ पर एक केंद्र बिंदु हुआ करते थे, न केवल आध्यात्म के लिए बल्कि आर्थिक कारणों से भी, लोगों के मेल मिलाप के लिए, लोगों के आदान प्रदान करने के लिए, जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए, संभवतः बीजों का आदान प्रदान करने के लिए, कृषि के लिए, कृषि यंत्रों के जो चीजें हैं उसका आदान प्रदान करने के लिए। तो हमारे मंदिर के आसपास की जितनी भी, जिसकी वजह से वहां पर कोई त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में, किसी न किसी रूप में लोग एकत्रित होते थे, उस एकत्रीकरण करने का अपना एक महत्व था प्राचीन भारत में। और उसका एक पुनर्जागरण का एक हमारे पास अब ये उदाहरण देखने को मिले हैं। और इसी तरह से जब हम कुंभ मेले की बातचीत करते हैं 2019 के, जो भी इसका टाइम था, तो उस समय भी ये बात हुई थी कि ये जो कुंभ मेला है, ये भी इसी तरह से एक भारतवर्ष में सभी स्थानों के अलग अलग लोगों को साथ ला करके जोड़ने का एक अद्भुत कार्य स्थापित किया गया था। और जिसका अब आज की तारीख में कुछ समय बाद, कुछ समय पहले तक उसकी इतना महत्व नहीं दिया गया था। जिस प्रकार से मंदिरों को महत्व नहीं दिया गया था, उस तरह से हमारी जितनी भी धार्मिक या हमारी कल्चरल हेरिटेज की जो चीजें हैं, उसको उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जागरण का समय आ रहा है, पुनः जागरण का समय आ रहा है। इसमें हम सब लोग सहभागी बन रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हम इसको देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये ट्रैवलॉग को हम जरूर आपका सुनना चाहेंगे आने वाले समय पर, और हो सकता है कि कनेक्टिविटी हमारी और बेहतर हो जाए। और साथ ही आज के हमारे जो योग शिक्षक हैं दिनेश जी, उमेश जी, उनका भी बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने बहुत सुंदर योग कराया। मेरा अनुरोध रहेगा और साथ ही जो हनुमान चालीसा और बाकी जो पाठ हुए हैं, मेरा अनुरोध रहेगा मुकेश जी से कि जो हनुमान चालीसा में जो शुद्धियां हैं, जो राम भद्राचार्य जी ने बताई है, उनको भी हमारे जो योग कर रहे हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पुनः उनको एक बार व्हाट्सएप में प्रेषित कर दें। अगर नहीं है तो रंजना जी से भी ले लें। तो ऐसा करके हम हनुमान चालीसा का भी शुद्ध रूप में, जो हमारा सही रूप में उसका कर पाएंगे। तो ऐसा करके इस योगाहार उत्सव को एक आनंदमयी रूप में, एक सीखने की, खाने की हमारी जो परंपरा चली आ रही है। और दिनेश जी, मेरा अगर हमारा वो जो हमने एक बैनर को फाइनलाइज किया है, अगर हो सकता है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा 1000वें दिवस का बैनर अभी जो तैयार हुआ है, उसको भी सभी साथी उसको देखेंगे। तो इस हमारी यात्रा में जो हमारी 1000 दिन अब पूर्ण होने वाले हैं, इस माह में पूर्ण होंगे, उसमें एक अद्भुत संयोग है कि इसी माह में रामलला का भी हमारा प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और हमारे योगाहार के भी 1000 दिन पूरे होने वाले हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस युग में, इसमें हम लोग जी रहे हैं, और एक नव चेतना को अपने सामने हम लोग देख पा रहे हैं। तो इतना कह के दिनेश जी, अगर आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए। और फिर मैं वापस अपने, हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा जी को करना चाहूंगा। उनके ट्रैवल लॉग्स को जरूर हम सुनना चाहेंगे। और कोशिश ये रहे कि जो भी ट्रैवलॉग में जो भी करें, तो एक दो मंदिर को, या एक दो मंदिर से संबंधित यात्राओं को, या उसकी कहानियों को संजो के समेट लिया जाए। तो एक पूर्ण जानकारी उस जगह के बारे में हमारी हो जाती है। जो भी उत्सुकता होती है, लोगों के प्रश्न भी उसके साथ लिए जा सकते हैं। कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय।
और मैं जो एक पोस्टर बना है उसे कुछ ही देर में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा जी से ये निवेदन कि आप अब मेरे ख्याल से नेटवर्क भी सही लग रहा है और आवाज और उचित जी दिख रहे हैं। आप किसी एक मंदिर को लेकर के उसकी 1 या 2 मंदिरों की खूब जानकारी और पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ें तो ये जी जी और अच्छा अ, रहेगा क्योंकि आवाज अ, स्पष्ट सुनाई दे रही है। और मैं उसके बाद ही एक पोस्टर हमने बनाया है, मैं बाद में उसे प्रेषित करता हूँ। जी धन्यवाद दिनेश भाई। अभी जो सर ने बात की कटारमल सूर्य मंदिर की, तो वहीं से रिलेटेड मेरा भी मन वहीं पहुंच गया उत्तराखंड में। और एक ये छोटा सा मंदिर का मैं वीडियो दिखा रही हूँ। ये वैजनाथ मंदिर है, कौसानी से थोड़ी ही दूर पे। ये गोमती नदी का तट है और बड़ा ही आध्यात्मिक और शांत वातावरण। अ, छोटा सा वीडियो था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत जो विख्यात मंदिर है उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से हमारे जो देश में जो जहाँ पे अध्यात्म की अभी बात हो रही थी, तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो बहुत एकांत में हैं, पहाड़ की कंदराओं में हैं, गुफाओं में हैं, जहाँ पे अभी पर्यटन की दृष्टिकोण से हो सकता है इतने महत्वपूर्ण ना हो, या फिर पर्यटन के रूप में उनको विकसित नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई खोजी व्यक्ति है या अध्यात्म का, ईश्वर का पिपासु है, तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को खोज लेता है। और यहाँ का जो वातावरण होता है बहुत ही दिव्य वातावरण और बहुत ही आनंददायक और शांत वातावरण होता है। तो ऐसे मंदिर भी हमारे देश में बहुत से हैं। मैं उड़ीसा की बात कर रही थी, तो उड़ीसा में भी मैंने बहुत से ऐसे मंदिर एक्सप्लोर किए और मुझे अवसर मिला इन चीजों को देखने का। लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअली मैं बहुत पहले गई थी, 2003-4 और शायद 2006 में। तो उस समय इतना फोटोग्राफी का वो नहीं था, और एल्बम में होंगे तो मुझे ढूंढना पड़ेगा उनको। और बाकी 4 धाम की बात हो रही थी, तो 4 धाम में एक धाम तो जगन्नाथपुरी आता है और दूसरा बद्रीनाथ है, जहाँ पे दिनेश भाई आपको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो भी उत्तराखंड के निवासी हैं। हाँ जी, बद्रीनाथ जी हाँ जी। और बीच में मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहूँगा क्योंकि जैसे आदरणीय पवन सर ने भी बताया कि भगवान रामलला का जो मंदिर है वो नए ढंग से और बहुत ही विराट स्वरूप में बन रहा है। तो आपके माध्यम से वो कहानी वो या वो संस्मरण सुनना चाहेंगे जब आप संभवतः नेपाल के किसी क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी परिवार सहित और पिताजी ने कहा था कि हमारी अयोध्या में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए और जब वो आज देखते हैं तो वो प्रफुल्लित होते हैं। उस संस्मरण को आप सुनाइएगा और उसके बाद मैं पुनः आपके पास दूसरी मंदिर की तरफ जाना चाहूँगा और तत्पश्चात हम योग आहार की अन्य बातें करेंगे। जी। जी दिनेश भाई, हम लोग दरअसल 2019 में परिवार सहित नेपाल की यात्रा पे गए थे और वहां से हम लोग काठमांडू, पोखरा और फिर वापस लुम्बिनी में आके रुके थे। तो लुम्बिनी में जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है वहां गए थे। तो वहां पे हमने देखा कि पूरा सारे जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं, अब हिंदू राष्ट्र तो कोई एक है भी नहीं जिसे हम कह सके। यहाँ भारत को और नेपाल को मान सकते हैं, लिखित रूप से तो नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश बन गए हैं। तो अब जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं, मैंने देखा कि सारे देशों ने अपना मंदिर का और अपने अपने देशों के मंदिर और बहुत बड़ा पूरा एरिया, समझ लीजिए पूरा शहर गुजरात को उन्होंने पूरा बौद्ध सर्किट का एक वो बना रखा है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल भव्य रूप से। तो वहां जाने के बाद हम लोग को, हालांकि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, बहुत ही मनोरम और बहुत शांत वातावरण था, बहुत ही आध्यात्मिक और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। तो वहां पे मेरे पिताजी और माताजी और भाई बहन सभी लोग थे। तो
पापा ने वहीं पे कहा था कि ऐसा ही उनके मन में आया कि ऐसा ही, उस समय कोई परिकल्पना ऐसी नहीं थी कि 5 सालों के अंदर भगवान राम का मंदिर मतलब इतना भव्य मंदिर हमारे सामने साकार रूप ले लेगा। उस समय ऐसी परिकल्पना नहीं की थी और उस समय कोर्ट में भी इस तरह का नहीं चल रहा था कि ये मंदिर उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा मंदिर बनाने का निर्णय, वो भी उसके सब बाद में ही हुआ था, सारी घटना बाद में घटी थी। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था और पिताजी के मुंह से निकला था कि ऐसे ही हमारे भगवान जैसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पे इतना सब कुछ बना हुआ है, तो हमारे भगवान राम की जन्मस्थली पे क्यों नहीं कुछ बना है, वहां पे भी इस तरह का कुछ होना चाहिए। और देखिए आप सब लोग कि वो जो है उस दिव्य वातावरण में जो उन्होंने सोचा, उसकी जो परिकल्पना की थी, आज हमारे सामने साकार रूप ले रही है और भगवान राम से संबंधित ये तो सच में एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि हमारे भगवान को मतलब जगह नहीं मिल पा रही थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सपने जैसी बात है और होना भी चाहिए था। बहुत खुशी की बात है ये। तो खैर अभी ये तो एक छोटी-सी बात थी और इसके अलावा जो मंदिरों की बात हो रही थी, धामों की बात हो रही थी, 4 धाम जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में भी वर्णन है कि अपने जीवन काल में हमें 4 धाम के दर्शन करने चाहिए। तो मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने चारों धाम पूरे कर चुकी हूँ और कुछ तो माता-पिता को कराने के लिए 2 उनके साथ में धाम किए थे और 2 मुझे अवसर मिला था 2 धामों को विजिट करने का। तो अभी मैं ले चलती हूँ आपको, एक जगन्नाथपुरी हो गया है और बद्रीनाथ तो आपको पता ही है। बद्रीनाथ और उत्तराखंड के 4 धाम भी माने जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बद्रीनाथ तो भारत के 4 धामों में से आता है और बाकी जो उत्तराखंड के 4 धाम है उसमें भी मैं केदारनाथ और गंगोत्री जा चुकी हूँ, यमुनोत्री अभी नहीं गई हूँ। तो बद्रीनाथ तो भगवान विष्णु का, जितने 4 धाम है एक रामेश्वरम है तो भगवान शिव को समर्पित है और बाकी सब विष्णु भगवान से रिलेटेड मंदिर हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर भी विष्णु कृष्ण भगवान, भगवान बलभद्र और सुभद्रा जो तीनों भाई बहन का मंदिर है। एक खास बात इस मंदिर की ये है कि भारत में जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे, शिव पार्वती और राधा कृष्ण, राम सीता, मतलब पेयर में पति पत्नी के रूप में दिखेंगे, लेकिन ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो भाई बहनों का मंदिर है और ये एक भारत की भी अपनी एक विलक्षण विशेषता है कि सारे संबंधों को लेकर के चलता है वो। तो अब आते हैं द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का मंदिर है, जैसे कि पता ही है उस समय भगवान जो है मथुरा और इधर छोड़ करके अपना द्वारिका में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो द्वारिका का मंदिर भी काफी प्राचीन मंदिर है और जिस समय वहाँ चोल शासक थे शायद भीमदेव प्रथम, शायद इतिहास में अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, हाँ चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया मंदिर है और इसकी मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हालांकि मंदिर में आप लोगों को अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मंदिरों में जो जितने बड़े मंदिर हैं कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है वहां पे। आपको शेयर बाहर के मंदिर के प्रांगण के दर्शन करा सकती हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये द्वारिकाधीश है जो कि मैंने बाहर से बहुत मुश्किल से फोटो ले पाई थी। ये रात का समय है, शाम का। ये देखिए मंदिर की नक्काशी देखिए, अब बड़ा करके भी देख सकते हैं इसको। सिर्फ ऊपरी ध्वज का दिख रहा है, अंदर का पूरा प्रांगण, पूरा परिसर का मंदिर नहीं दिख पा रहा है। और रात में जब लाइट जलती है, शो होता है तो इस तरह से दिखता है। और हाँ, मंदिर यहाँ से आप जाएंगे समुद्र के अंदर भी, बेट द्वारिका मंदिर है। आप लोगों में से शायद कुछ लोग गए होंगे।
बेट द्वारिका मंदिर। हम लोग जिस समय गए थे तो वहां पे काफी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, तूफान आया हुआ था, तो उस समय हम लोग वहां पे जा नहीं पाए थे बेट द्वारिका। फिर उसके बाद हम लोग गए थे नागेश्वर। नागेश्वर जैसे कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, इसकी फोटो। नागेश्वर के आगे सोमनाथ पड़ता है, और उसके बीच में हम लोग जब घूम रहे होते हैं तो बीच बीच में कुछ ऐतिहासिक चीजें भी देख लेते हैं साथ में। पोरबंदर भी चले गए थे, गांधी जी का जहाँ जन्म हुआ है उनकी जन्मभूमि, वो भी देखने गए थे। फिर सोमनाथ आता है, ये तो आपको, हाँ ये दिख रहा है आपको नागेश्वर मंदिर, इसको देख सकते हैं, ये एक ज्योतिर्लिंग है। और अगर आप इधर जाएंगे गुजरात की तरफ, अगर सोमनाथ की तरफ, तो 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको एक साथ हो जाएगा, एक ही रूट पे पड़ते हैं। ये तो द्वारिका से बहुत पास में है, द्वारिका और सोमनाथ के बीच में ही पड़ेगा। क्षमा चाहती हूँ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ महाराष्ट्र में भी है, तो वहां भी गए थे हम लोग, तो ये 2 होंगे ज्योतिर्लिंग। जी जी महाराष्ट्र में भी गए थे हम लोग, वहां भी नागेश्वर है। जी 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 महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर और परडी वैजनाथ का नागनाथ, और भीमाशंकर पुणे में। जी जी 12 नागेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। हम गए थे, वहां नागेश्वर भी बोला उन्होंने, तो शायद वो दूसरा होगा कोई। जी जी हाँ जी, ये नागेश्वर मंदिर के बाद फिर आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। ये जो सामने दिख रहा है, ये दूर से फोटो, अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, काफी दूर से मंदिर की जो बाहरी, सबसे बाहरी बाउंड्री होती है, वहां से फोटो ली है मैंने। और सोमनाथ मंदिर तो जैसा आपको पता है कि कितनी बार उसको लूटा गया, उस पे आक्रमण हुआ। मोहम्मद गौरी या महमूद गजनबी, कौन, गौरी, मोहम्मद गौरी, 17 बार इसको लूटा गया था और इसको खंडित किया गया था। और उस समय का जो मंदिर था, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना भव्य और कितना सुंदर और कितना, मतलब आश्चर्य भरा रहा होगा। कि आज के दौर की हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो ये सब चीजें तो हमें नहीं लगती, लेकिन उस दौर की बात करें तो उस चीजों को देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। यहाँ का जो शिवलिंग था वो भूमिगत, मतलब लटका, भूमि जमीन से ऊपर हटके था, और वो किस तरीके से टिका हुआ था, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पे काम नहीं कर रहा था, किस तरीके से था, वो एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और इसको लूटने के बाद, इसको जब आजादी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा बनवाया गया था। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो शाम की 6 बजे यहाँ पे जो लाइट शो होता है उसको जरूर देखिएगा। मैंने अभी तक जितने लाइट शो देखे हैं, मुझे सबसे अच्छा सोमनाथ का लगा, बहुत ही सुंदर है। और पूरी इतिहास की जानकारी भी आपको हो जाती है, और समुद्र तट से लगा हुआ है, समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। हालांकि मैंने इसको 2 बार देखा, पहली बार मैं जब गई थी बहुत कई साल पहले, तो काफी परिवर्तन आ गया है। मंदिर में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मंदिर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे काफी परिवर्तन हुआ है। और इसकी बगल में एक अहिल्याश्वर मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सोमनाथ का मंदिर अहिल्या देवी ने भी बनवाया था। कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, क्योंकि 17 बार लूटा गया, इसका मतलब वो मंदिर बनता बिगड़ता रहा। ये अंदर का परिसर है जहाँ अहिल्याबाई पूजा करने जाती थी। तो एक ज्योतिर्लिंग भी हो गया और एक धाम हो गया, और द्वारिकाधीश हो गया, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। जी, चौथे धाम हम तमिलनाडु चलते हैं, रामेश्वरम। उससे पहले कि मैं अपनी यात्रा के बारे में बताऊंगी, एक आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग इस तरह से दर्शन करना चाहते हैं, तीर्थ के क्षेत्र में निकलना चाहते हैं, तो हमारी सरकार भी कई सुविधाएं देती है। अगर आप अपने पर्सनल उससे नहीं जा सकते हैं तो आप कुछ पैकेज देती है बीच बीच में, आप लोग थोड़ा सर्च करते रहिए। IRCTC के भी पैकेज आते हैं, और बाई प्लेन भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं।
तो ये यात्रा मैंने मम्मी पापा के साथ में ट्रेन से की थी, IRCTC की एक टूर पैकेज था दक्षिण भारत का पूरा। तो वहां पे मुझे एक मम्मी पापा का आखिरी दर्शन बचा हुआ था रामेश्वरम का, 4 धाम में से। तो मुझे मौका मिला तो मैं वहां गई थी उनके साथ में। शायद ऊपर होगा। उससे पहले मेरी शुरुआत हुई थी गोवा से। तो गोवा में भी मैं आपको बता दूं, उससे हम लोग गोवा को चर्च और कॉन्वेंट और इन सब चीजों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन गोवा में भी बहुत प्राचीन मंदिर हैं। और जो गोवा का जो स्थापत्य है, वहाँ की जो वास्तुकला है, उससे थोड़ा सा पुर्तगाली का प्रभाव भी दिखेगा। अभी मैं आपको वहाँ के मंदिर दिखाती हूँ। दिनेश भाई ने मुझे बहुत कम समय दिया, मैं ठीक से कलेक्शन नहीं कर पाई। हाँ जी जी, हम गोवा की इस मंदिर के दर्शन के बाद आपसे निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में हम एक एक मंदिर को लेकर के संपूर्ण जानकारी के जी साथ आपके साथ हम देखेंगे, ताकि उसकी संपूर्ण जानकारी भी हो और जो दर्शक गण, जो सदस्य गण उत्सुकता के साथ उनकी उत्सुकताएं बढ़ रही हैं जब आप बता रही हैं, तो तब एक एक मंदिर का पूरे परिक्रमा भी हम ऑनलाइन करें, ऐसा निवेदन भी आपसे है। तो हम अभी जो गोवा का मंदिर आप दिखा रही हैं, उसके बाद पुनः आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचेंगे और उनसे पहले मैं एक पोस्टर जो तैयार है 1000वें दिवस पर, तो उस पे जाऊंगा। जी जी तो ये निवेदन है कि हम आपके साथ जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी एक एक जानकारी हम आने वाले समय में देखेंगे, तो ये और भी अच्छा रहेगा। और जिस तरह से भारत की भूमि भव्यता और दिव्यता और आध्यात्मिकता की है, तो उसका हम जो अनुसरण कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आपके साथ पुनः देखेंगे। जी जी, आप जी जी। और जी, और ये संभवतः आप जी जी, अच्छा, आप अभी बोलिए। समय हो रहा है क्या? हाँ, ये न समय दिख सकते हैं ना, दिनेश भाई जी आप हाँ दिखा दीजिए ना। आप हाँ मुझे हाँ समय बता दीजिए, मैं कितनी। जी जी, ना अभी ये हाँ मंदिर, हाँ, गोवा का मंदिर अच्छा, आप दिखा दीजिए। हाँ गोवा के मंदिर आप देख सकते हैं। ये मंगेशकर मंदिर है, और कहते हैं लता मंगेशकर के जो पूर्वज थे वो इस मंदिर के पुजारी थे, ये वाला मंदिर। और यहाँ का जो स्थापत्य है आपको दिख सकता है अच्छे से, थोड़ा सा पुर्तगाली टच आया हुआ है। और चर्च नुमा ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, तो चर्च, ये एक शांता दुर्गा मंदिर। और ये अष्टकोणीय भुजाओं में है मंदिर। जो इसका जो स्तंभ बना हुआ है, बाहरी स्तंभ, चंद्रेश्वर, वहाँ के जितने मंदिर में है आपको कहीं ना कहीं पुर्तगाली प्रभाव दिखाई देगा। और इसके बाद हम चलते हैं गोवा से कोच्चि की यात्रा पर। कोच्चि में वैसे तो बंदरगाह है, और वहाँ पे आप वास्को डी गामा और जब आया था तो उसकी जो चर्च है, आप वहाँ वो सब देख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर भी है, एक बहुत प्राचीन मंदिर है, एर्नाकुलम शिव मंदिर। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। ये सब मंदिर के बाहर का प्रांगण है, अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते थे कैमरे को लेकर के। और इस मंदिर की पूजा अर्चना जो है बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन, बहुत अच्छा लगता है। जो शाम की जो आरती मैंने देखी थी वो बहुत ही अभी तक आनंद देती है वो, एर्नाकुलम शिव मंदिर। फिर उसके बाद हम लोग तिरुवनंतपुरम गए थे। और ये देखिए मंदिर, गोवा, हम लोग जानते हैं ना गोवा के टूरिस्ट कैसे होते हैं, लेकिन आप गोवा के लोगों को देख लीजिए। ये मंदिर के आसपास के लोग हैं एकदम टिपिकल इंडियन ड्रेस में। और वहाँ के जो लोकल पीपल हैं आपको इसी तरीके से भारतीय, शुद्ध भारतीय दिखाई देंगे। बस जो टूरिस्ट हैं जिन्होंने गोवा का एक अलग चित्रण कर रखा है। अगर समय हो रहा है तो फिर कभी इस पे चर्चा की जाएगी, अगर आप मुझे मौका देंगे। जी जी, निकट समय तो में हम ये निवेदन आ रहे हैं कि आपके जी साथ जी हम मंदिरों की पूरी जानकारी के साथ अभी जैसे 1-2 दिन का हम समय लेते हैं आपसे। और जी क्योंकि आपने मुझे लगता है बहुत सारे मंदिरों का भ्रमण किया है, और उन भ्रमण का लाभ हम भी उठाएं और एक एक मंदिर का पूरा दर्शन और वहाँ की जो जानकारी है, वहाँ का इतिहास है और महात्म्य है और आध्यात्म है,
ये हम आपसे प्राप्त करेंगे। और उसके साथ साथ जो आपने जो आपकी जो यात्राचर्या रही है, एडवेंचर्स, उसको भी हम आने वाले समय में जल्दी सुनने वाले हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हैं जो कि हम और खासकर मैं आज से 10 साल बाद सोचूंगा वो आपने पहले ही प्राप्त की हैं। तो ये जो जीवन की यात्रा है और ट्रैवलॉग है, इसको हम पुनः पुनः आपसे सुनेंगे। और उत्सुकता लोगों की बढ़ रही है। जब आपने बहुत सारे मंदिर दिखाए, तो मुझे तो बहुत सारे मंदिरों के बारे में पता भी नहीं है, और जब आप इनकी बारे में चित्रण करेंगी तो और अच्छा लगेगा। और आपका इस योगाहार के मंच पर पुनः पुनः स्वागत है। और हम पुनः आपके साथ नई जगह है और जो प्राचीन जगह भी है जहाँ के बारे में हम जानते भी हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जान पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी सैर आपने कराई है। ये एक ट्रेलर था, एक संक्षिप्त में एक यात्रा थी, और ये कम समय में आपने ये प्रयास किया फोटो कलेक्शन का। लेकिन आप ऐसे टाइम पे घूमी है जबकि कैमरे इस तरह के नहीं थे, डिजिटल कैमरे नहीं थे, एंड्रॉइड फोन नहीं था। तो पुनः आपको 1-2 दिन में हम सुनेंगे तफसील से, विस्तार से, और मंत्रों की पूरी जानकारी के साथ साथ। और अभी हमारे आदरणीय सदस्य आपसे वार्तालाप भी करेंगे इस बीच। उससे पहले कि जैसे मुझे आज्ञा हुई है कि मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूँ, और ये पोस्टर ये बता रहा है कि योगाहार की इस पड़ाव में, जबकि हम आज से 986वां दिवस मना रहे हैं, तो इसी के साथ साथ हम 1000वें दिवस की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जाएगा। और जबकि आज प्रतिभा जी, डॉक्टर प्रतिभा जी हमें ये टैबलॉग दिखा रही हैं और इसके बारे में बता रही हैं, मंदिरों की परिक्रमा करा रही हैं। तो इस 1000वें दिवस पर ये जो मील का पत्थर साबित होगी आपकी द्वारा दी जाने वाली और दी गई जानकारी। क्या आदरणीय सदस्यों को ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा? जी 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 दिनेश सर दिखाई दे रहा है। जी सर, देख पा रहे सर, बड़े अच्छे से देख पा रहे। जी धन्यवाद आदरणीय जी। तो ये आदरणीय पवन सर द्वारा ये साझा किया गया ये पोस्टर है। और 1000वां दिवस योगाहार का उत्सव, योगाहार के उत्सव में योग और आहार पर चर्चा हुई, और योग और आहार के साथ साथ जीवन के दूसरे पहलुओं पे भी हम चर्चा करते करते 986वें दिवस को आज डॉक्टर प्रतिभा कटियार जी के साथ संपन्न कर रहे हैं। और उनके साथ ये यात्रा आगे भी बढ़ेगी, और जब ये आगे यात्रा बढ़ चुकी होगी, तब तक 1000वां दिवस भी हम प्राप्त कर लेंगे। और ये जो योगाहार की यात्राएं हैं, मृदा परीक्षण एवं और पोषण, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि, परंपरागत एवं जैविक बीज, मृदा एवं जल संरक्षण एवं आध्यात्म को सीखने और सिखाने को समर्पित ये 1000 दिवस रहे हैं। और जिसमें आज का दिवस भी, और जो पिछले कुछ दिनों से हम आध्यात्म और जो धर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं, और भगवान श्री राम जी की मंदिर प्रतिष्ठापना की जो दिवस हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। और ये योग और आहार पर आधारित 1000 दिवस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सभी कार्य जो आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब द्वारा 2 मई 2021 से प्रारंभ किए, कोरोना काल के दौरान से वो 1000 दिवस पूर्ण करने जा रहे हैं। और ये जो 1000 दिवस हैं वो स्वेच्छा पर आधारित रहे हैं, यानी इस पर किसी का जोर नहीं था, लेकिन लोगों ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार और जो आग्रह के आधार पर और आपसी बातचीत के आधार पर सभी लोगों को इकट्ठा किया। और हम आज, जबकि आज आदरणीय उमेश जी ने हमें योग कराया, योग की कक्षा ली, और आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा दीदी जी ने अपनी मंदिरों की यात्रा, आध्यात्मिक की यात्रा की शुरुआत की है, ये प्रारंभ किया है और आगे बताने जा रहे हैं। तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचता हूं, और ये 1000वें दिवस के बारे में वो क्या कहते हैं। साथ ही आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब बताएंगे कि ये 1000वां जो योगाहार उत्सव है, वो एक ऐसे उत्सव के साथ साथ आगे बढ़ रहा है जब हम विष विहीन कृषि, विष मुक्त भोजन की बात कर रहे हैं और जैविक आहार की बात कर रहे हैं।
तो अन्य बातें आदरणीय पवन कुमार सर, आपको आपका स्वागत है। जी सर। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर। अब ये पोस्टर कल ही फाइनल हुआ और ये दिवस जो है ऑनलाइन तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही इस दिवस पर कुछ हमारे ही एक किसान अशोक पटेल जी ने सबको आमंत्रित किया है। तो उस विषय पर मुनीलाल जी भी बताएंगे। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1000 दिवस हैं, ये कब कैसे निकल गए, कब निकल गए, इसका पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कल ही से हमने कुछ ही दिन पहले ही इसकी शुरुआत की थी। और इसमें हमने स्वेच्छा को बहुत ध्यान दिया। स्वेच्छा से यानी कि वॉलंटियरिज्म से अगर हम अपने मन से इस चीज को आत्मसात करते हैं, योग को भी और कृषि कार्य को भी, तो जाके उसकी सफलता की हम छू सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसमें कई सारी थीम्स हमारी अलग अलग दिनों पर, माइलस्टोन पर, जैसे 50वें दिन पर एक हमने कोई थीम रखी, फिर 75वें दिन पर थीम रखी, फिर 100वें दिन पर रखी, फिर 25-25 दिन के अंतराल में कई बार थीम रखी गई। फिर 525वें दिन में तो फेस टू फेस मीटिंग नर्मदापुरम में ही हुई। और उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग समय पर वेबिनार के माध्यम से इस सवेरे के कार्यक्रम के अलावा भी कई बार वेबिनार भी हुए कुछ कुछ विषय पर। और इसमें हमने परिवर्तन को देखा कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे हमारे जो साथी हैं वो अपने कार्यों में, अपने विचारों में उसमें परिवर्तन लाके सक्षम बन रहे हैं। और वो सक्षमता के साथ जो क्षमता वृद्धि हो रही है, उसका लाभ न केवल उनको व्यक्तिगत रूप से, बल्कि उसके आसपास के उनके परिवारों को या उनसे संबंधित जो ग्रामीण समुदाय है या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन सबको भी उसका लाभ मिल रहा है। इसका एक और पोस्टर है दिनेश जी, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं कि इसमें हमारे बहुत सारे मुख्य अतिथि आए और कल लगभग 20 ऐसे पद्मश्री भी आए थे। जब बुलाने का जो कार्य है वो दिनेश जी ने ही ज्यादातर उसमें अपना भूमिका निभाई है। तो वाला भी एक पोस्टर हमने कुछ दिन पहले बनाया था कि हम इस अवसर पर जितने भी हमारे ऐसे भारत में जो प्रतिष्ठित हुए हैं, उनको सम्मान मिला है, तो ऐसे लोगों को भी हम उनका भी वो सम्मान करें, उनको भी याद करें। तो उसका भी पोस्टर हमारा तैयार है कि ये कौन कौन लोग थे, किन किन विषय पर उन्होंने किया और कब कब उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे जुड़े जो सरकार में कार्यरत हैं, सरकार के अलावा गैर सरकारी उसमें कार्यरत रहे और उन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी बात कही, अपने विचार बताए। और साथ ही फिर उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे वहाँ तो सभी लोग, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी लोग एक ही उसमें हैं, एक ही लेवल पर हैं। तो इस ध्येय के साथ इसकी शुरुआत हुई। तो हालांकि पद्मश्री है, लेकिन हमारे साथ काम करने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, वो सबके सब हमारे नजर में तो पद्मश्री के ही हकदार हैं। क्योंकि हर कोई सम्मान हर एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, लेकिन जो धीरे धीरे अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं और उससे उनका एक विस्तारीकरण हो रहा है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और उससे कुछ एक फर्क पड़ रहा है। सब लोग किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी उसका ये हक है उनका। और हमारा तो यही है कि हमें सब काम करने के लिए ये जो इस माह में ये सब इसका भी 1000 दिन पूर्ण होंगे, तो हमारे आराध्य श्री भगवान राम के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 1000 दिन मनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया है। तो इतना कह के मैं अब ज्यादा नहीं कह के मैं आगे मुन्नीलाल जी को उनकी अपनी जो अनुभव है उसको वो बता सकते हैं, और बाकी फिर हम चर्चा को जारी रखते हैं। सभी को नमस्कार और धन्यवाद। जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन है कि आप आएं और जबकि हम 1000वें दिवस पर बात कर रहे हैं, तो आदरणीय पवन सर ने जो बात आगे बढ़ाई है उसको और आगे बढ़ा करके इस पे सूचना और जानकारी दें।
जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आज हमारे योगाचार्य जी ने जो योग कराया, बहुत ही आनंद आया और बड़ी सरलता के साथ, गुणवत्ता के साथ, विधि और सावधानी और उसके लाभ के बारे में बताते हुए कराया। और हम सब ने सदन ने उनसे निवेदन भी किया है कि आप इस योगाहार में लगातार बने रहिएगा। और स्वेच्छा से जैसा चर्चा की जा रही है, अपन और भी अन्य योगाचार्यों को इस कार्यक्रम में जोड़ करके, और जैसा 1000वें दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज हमारी बहनों ने जिन्होंने हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति का जो वाचन किया है, यह पवित्र योगाहार कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है, वाकई में यह कार्यक्रम किसी विभाग के द्वारा संचालित नहीं है, किसी संस्था के द्वारा संचालित नहीं है, यह कार्यक्रम भाव के द्वारा संचालित है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी को हमने जब देखा, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी को देखा, और मैं एक जन साधारण एक समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता था प्रयास हल्का सा। जब हमने रामलीला मैदान में एक सरकार से अत्याचार होते हुए परम पूज्य स्वामी जी के ऊपर देखा, मुझे लगा कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि काला धन वापस आना चाहिए, ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। यह मांग कोई अनुचित मांग नहीं थी, लेकिन जो केंद्र में सरकार थी, उस सरकार ने परम पूज्य स्वामी जी को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो चक्रव्यूह रचा, जो प्रयास किया, परम पूज्य स्वामी जी अपने प्राण बचा के भागे। और सबको अधिकार है भागने का, क्योंकि राष्ट्र में कुछ करने का उनका जो लक्ष्य था कि हमें हमारी मंजिल। अभी मैं आदरणीय नरेंद्र जी को, मोदी जी को सुना, उन्होंने कहा कि जब हम गुजरात में एक व्यक्ति हमें मिला और उन्होंने कहा साबरमती किधर है, तो उन्होंने कहा साबरमती आप ऐसे पैदल चले जाएंगे, बहुत दूर है साबरमती। बोले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या साबरमती इसी दिशा में है? तो बोले हाँ इसी दिशा में है। बोले दूरी की चिंता नहीं है, मेरा लक्ष्य, मेरी रास्ता सही है या नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर लक्ष्य हमारा कितनी दूर हो, मंजिल कितनी ही दूर हो, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर रास्ता सही है तो हमारा मंजिल तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी ने जो कर दिखाया, क्योंकि इसके पहले भी हजारों लाखों साधु संतों की हत्याएं उस सरकार ने कराई और चलते गए, कराते गए, लेकिन जब रामकृष्ण स्वामी रामदेव जी से पाला पड़ा, जो लोग कहते, जो कंपनियां कहती रही कि व्यापारी हैं वो ऐसे, अरे हम व्यापार पतंजलि अगर कर रही है तो वो तुमको तहस नहस, बेधर्मियों को तहस नहस करने के लिए ही कर रही है। ये पूरा जो है, जो हम व्यापार कर रहे हैं तो हम अपने पे संभाल कर रहे हैं। और उन्होंने जो 1 साल बाद जो खंबा गाड़ा उसी रामलीला मैदान में, और हमारा वहां पहुंचने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने साथियों के साथ। जब से लेकर आज देखिए इस्तीफा ही इस्तीफा आने लगे हैं। राम के बिना, हम राम राज्य के खिलाफ चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आज उस दल के लोग इस्तीफा पे इस्तीफा देने लगे हैं। आज वो स्थिति आ गई कि वो तहस नहस, हमारे जो परम पूज्य कृपा पात्री जी ने जो श्राप दिया था, जो संतों ने, जो गाय माता ने, क्योंकि हमारा राम राज्य है। आज ऐसे गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा था कि योग करना चाहिए हर व्यक्ति को। जो व्यक्ति योग करेगा, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, जीवन कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो योग करता है तो अपने लक्ष्य को पाता है। योग एक साधना है, योग एक आराधना है, योग एक पूजा है, योग कर्म है। बस करते जाइए। तो हमें उनकी बात पर और अपने गुरु की हर बात को मंत्र मानना चाहिए। आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी और पूरी की टीम के साथ एक मंथन की वेबिनार हो रहा था। उसमें आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा कि भाई हम किसानों के साथ बैठक करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, लेकिन किसानों को ये रहता है कि हमको जल्दी जाना है, या उनको हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अन्य लोग तो स्वास्थ्य की चर्चा करते रहते हैं।
तो मैंने निवेदन किया कि सर मैं तो जब प्रशिक्षण करता था तो सबसे पहले उस गांव में पहुंच करके उन लोगों के साथ योग करता था। योग से उसी प्रशिक्षण शिविर में योग करता था और योग करा करके उनके परिवार के लोगों को जोड़ता था, उनको उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बताता था। तो किसानों को इंटरेस्ट हुआ, बोले कैसे करेंगे। तो वहाँ मैं एक छोटे से सुझाव को आदरणीय पवन कुमार जी ने गंभीरता के साथ लिया और इसका उदाहरण ये है, इससे सीख लेना चाहिए कि व्यक्ति कितना भी छोटा हो, आप लोग अपने क्षेत्र में बहुत महान विद्वान होंगे, सब लोग हैं, परंतु अगर आपका साथी, आपका मिलने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर छोटे से छोटा व्यक्ति अगर छोटा सा कोई सुझाव देता है, उसको आपको गंभीरता के साथ लेकर के उस पर अगर आप चलेंगे तो निश्चित आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस व्यक्ति का जो उसने कहा कि रास्ता ठीक होना चाहिए, मंजिल कितनी भी दूर हो हम पा लेंगे, वह लेकर के नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े और आज देश की स्थिति देखिए आप। हमारे इस छोटे से सुझाव को आदरणीय पवन कुमार जी ने गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने कहा कि आप योग के बारे में आप कल बताएंगे। हम आयोजन करते हैं, एक वेबिनार करते हैं, अलग से एक वेबिनार रखी गई जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने योग के प्रभाव बताए। दूसरे दिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं, आपने बताया है लेकिन करके नहीं दिखाया है, आपको आसन करके ही दिखाइए कैसे करते थे आप, ताकि हम लोग देखें जाने। तो फिर जो है जिस प्रकार से योग जो क्लास शुरू हुई, वो सुबह से योग क्लास शुरू हुई और उस योग क्लास शुरू होने के बाद हमारे साथ रमेश चंद्र मेहरा जी, भगवान दास कुशवाहा जी और मुकेश मालवीय जी, सभी टीम, हमारी मध्य प्रदेश की टीम साथ में थी। पहले दिन हमने कराया, दूसरे दिन रमेश चंद्र मेहरा जी ने कराया, तीसरे दिन भगवान दास कुशवाहा जी ने कराया, ऐसे मिलजुल के अलग। तो मुझे मन में आया कि क्यों ना, चूंकि हमारा कुछ अनुभव और है, मेहरा जी का कुछ और ज्यादा अनुभव है, भगवान दास जी का और अनुभव है, उमेश जी का और अनुभव है, ऐसे तो अनुभव, कई प्रकार के अनुभव कैसे मिलेंगे। तो अपन ने सोचा कि हर दिन नए योग शिक्षक को करते हैं। पवन सर जी बोले ये कैसे चल पाएगा, हर दिन कैसे नए। हमने कहा सर अपन प्रयास करते हैं, जब तक चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो रिपीट कर लेंगे। चलिए बोले बहुत अच्छा है। तो हर बात को आदरणीय पवन कुमार जी ने माना और करते करते विश्वास नहीं हो रहा होगा सदन को, ये 365 दिन में कोई भी व्यक्ति रिपीट नहीं हुआ, हर योग शिक्षक नया 365 दिन। और एक उसके साथ साथ चीफ गेस्ट के रूप में जो जैविक खेती की चर्चा करते थे, उनमें किसानों को बुलाते थे और बुलाते बुलाते उनमें पद्मश्री कम से कम 20 से 25 हमारे पद्मश्री जो जिन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया है, उन्होंने अपने अपने अनुभव, हर किसान ने अनुभव बताए, वैज्ञानिकों ने अनुभव बताए और उनको भी नया हर दिन चीफ गेस्ट और एक शिक्षक को। और यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से, जैसा नाम दिया अभी बैनर में आपने पढ़ा है कि स्वेच्छा से ही चला। तो चलते चलते यह कार्यक्रम जब शुरू हो गया, इस बीच में उस समय योग क्लास ही इसका नाम था। अब कुछ मंथन आदरणीय पवन कुमार जी ने इसका नाम जो है योग और आहार दोनों को मिलाकर के योगहार नाम दिया। और जब योगहार नाम इसका हुआ तो उसमें और चांद लग गए इस कार्यक्रम में, और यह देश का एकमात्र कार्यक्रम बना योगाहार। और मैं तो विश्व का कहूंगा, क्योंकि योगाहार कहीं कोई कार्यक्रम चलता ही नहीं। जब योगाहार कार्यक्रम हुआ तो योग के साथ साथ आहार की जब चर्चा होने लगी, आहार कैसा होना चाहिए, हमारे कई विद्वानों ने, बहनों ने, भाइयों ने आहार के ऊपर सुबह से उठ करके लेकर आहार की बातें की और इतनी महत्वपूर्ण बातें की कि हमारे जो पशु पक्षी हैं वो कभी बीमार नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सुबह उठ करके वो दौड़ जाते हैं, वो अपने आहार की ओर बढ़ जाते हैं और भरपेट आहार लेते हैं। और हमारे जो भाई बहन हैं वो उठ करके जो है बिस्तर में पड़े रहते हैं, बेड टी लेते हैं, फिर ये लेते हैं, वो लेते हैं, 2-3 बजे तक जो है भोजन नहीं करते हैं और रात को 2-3 बजे तक भोजन करते रहते हैं, जिससे हमारे लोग बीमार हो रहे हैं। इस पर भी हम आहार के ऊपर लगातार चर्चा हुई और आज चर्चा होते होते 500वें दिन, जब 500 दिन हुए तो 500वें दिन, 525वां दिन इटारसी में जो उत्सव मनाया गया, उस उत्सव में हमारे सभी सदस्य एक दूसरे से मिले, जबकि ऑनलाइन मिलते थे लेकिन रूबरू होके वहां मिले। और वहां उस आत्मीय प्रेम का वर्णन तो जब किया जाए तो जो थे उस समय आदमी एक दूसरे को रो रहे थे, मिल रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, इतना अथाह प्रेम। जब उसकी समीक्षा की गई योगहार कार्यक्रम की, तो वो योगहार कार्यक्रम
अपने आप में जो है लोग जो समीक्षा और उसका फीडबैक लिया गया तो किसी व्यक्ति ने मुंह से कह नहीं पाए, गला रुंध गया, आंखों में आंसू बह गए कि मैंने इतना प्रेम, इतना इसने कभी किसी भी कार्यक्रम में किसी परिवार में नहीं देखा। साथियों, यह कार्यक्रम इसलिए संचालित हो रहा है कि हम एक दूसरे के भाव के साथ जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ जो कहते हैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। आदरणीय उमेश जी ने आज समय दिया, इसमें उनको व्यक्तिगत रूप से कोई स्वार्थ नहीं, हाँ सिर्फ उन्होंने जन कल्याण के भाव से कि हमारे बताने किसी हमारी योगासन बताने से अगर किसी को लाभ मिलता है तो यह प्रभु की इच्छा। हमारी बहनों जुड़ रही हैं, जैसे जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, सहभागी रोज रंजना जी योग शिक्षक से संवाद करती हैं, चीफ गेस्ट से संवाद करती हैं, फिर जो है मुकेश जी कर रहे हैं, अन्य हमारे साथी रमेश चंद मेहरा जी, चाहे कोई भी हो, नाम के सभी लोग, दिनेश जी सेमवाल जी, सभी लोग लगातार इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं और प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। तो इसका कारण है सिर्फ निस्वार्थ, क्योंकि ना तो ये कोई राष्ट्रीय मंच है, राजनीतिक मंच है, मतलब राजनीतिक मंच नहीं है कोई कि हमें इसमें करने से कोई टिकट मिल जाएगा या हमें इस कार्यक्रम में रहने से कोई हमारे पद मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जन कल्याण के भाव हैं और जो जन कल्याण के भाव से कोई कार्य करता है उसका तो कल्याण होता ही है, निश्चित है। एक दो बात, जब हमने देखा कि किसान जब गेहूं की दाना जमीन में डालता है, हमारी पृथ्वी माँ में डालता है, तो वो एक दाने के 100 दाने वापस करती है। हम चना का बीज डालते हैं, एक दाने के 100 चने वापस आते हैं, लेकिन आते वही हैं जो हम माँ को डालते हैं। जो हम यहाँ कर्म कर रहे हैं, जो हम योगहार में के रूप में या किसी भी कार्य में हम पुरुषार्थ करेंगे तो कई गुना पुरुषार्थ हमें वापस मिलेगा। यह भाव लेकर के यह योगहार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी और दिनेश जी ने हमें निर्देश दिया है कि योगहार का जो 1000वां दिन पूर्ण हो रहा है, उसमें भी हम, क्योंकि 500 दिन में हमने एक उत्सव मनाया था, अब हम 1000वें दिन उत्सव मनाएंगे। उत्सव के रूप में आदरणीय अशोक पटेल जी जो हमारे बनाड़ा के हैं और वो योगहार के सक्रिय सदस्य हैं, लगातार उन्होंने अपने बेटे की शादी की तय की, तो उन्होंने लगा कि हम योगहार के सदस्य हैं और योगहार में लगातार प्राकृतिक जैविक खेती भोजन की चर्चा हो रही है, क्यों ना हम अपनी शादी में भोजन जैविक ही परोसें। देखिए ये भाव देखिए। अब जब इन्होंने ये कहा तो परिवार के जो सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा यार कैसे कर पाएंगे, तमाम ये छोड़ो, तुम क्या करना है तुम्हें यार, तुम काय को अपने सिर पर इतना बोझ ले रहे हो। नहीं बोले, हम जो हम कह रहे हैं उसी में हम जिएंगे। मतलब ये अशोक जी का तो धीरे धीरे उन्होंने परिवार को मनाया। उनके पिताजी बहुत पूजनीय अच्छे हैं और आयुर्वेद और योग करते हैं, आयुर्वेद अपनाते हैं, परम पूज्य स्वामी जी को लगातार सुनते हैं, उनको मानते हैं। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, चलिए कर। तो उन्होंने निर्णय ले लिया, आज 1300 लीटर देसी गाय का दूध और विभिन्न जो सामग्री है आज उनसे चर्चा होगी। सब जैविक सब्जी है, जैविक अनाज है, और उन्होंने जो बनाने वाले हलवाई हैं उनको बता दिया है, वो इंदौर से आ रहे हैं। एक राजशाही रूप में एक बहुत अच्छे शादी का आयोजन किया जा रहा है। वो आंवली घाट हमारी माँ नर्मदा मैया के किनारे, जहाँ पे बहुत विशाल शंकर जी का मंदिर है, भव्य स्थान है, वहाँ जो है अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 27 तारीख को रात में सभी भाई बहनों को वहां पहुंचना है। 28 को हम किसानों के साथ भ्रमण करेंगे, योगहार यात्रा निकालेंगे, और 30 तारीख को उस जैविक भोजन परोसे जाने वाली उस शादी में हम सब योगहार के परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, उसमें शामिल होंगे, और 30 को रात के बाद आना शुरू हो जाएगा वापस। यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अभी आदरणीय पवन कुमार जी, दिनेश जी सेमवाल जी, रंजना जी, मुकेश जी और रमेश चंद मेहरा जी, शरद वर्मा जी, प्रदीप राज वर्मा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, जो नरपापुरम की टीम है, उनके साथ एक चर्चा करके एक पूरा कार्यक्रम बना करके सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर आप लोगों की सहमति ली जाएगी कि कौन कब कैसे क्या आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम रूबरू होंगे, मिलेंगे, तो निश्चित है यात्रा होगी, उसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। अगर सरकार के मंत्री अगर उसमें फ्री रहते हैं, उसमें भी हम सब लोग शामिल होंगे। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम का एक विचार आया है कि इसमें 1000वां दिन मनाया जाए। और मैं तो चाहूँगा सदन से जितने भी उपस्थित हमारे भाई बहन हैं वो लगातार अपने अन्य लोगों को जोड़ते जाएं और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करते जाएं, और निश्चित इस भाव के साथ, जी बहन जी, इस भाव के साथ आप लोग करेंगे, आपका कल्याण होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ, निश्चित यही स्वार्थ है कि हमारा कल्याण होगा
और ये कल्याण के भाव। और देखिए राम राज आ रहा है, तो राम राज जब आ रहा है तो हमें जो पुरानी हमने बात की है कि जिन्होंने ऐसे काम किए हैं विधर्मियों ने, उनका सत्यानाश होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है। राम राज जब आएगा तो विकृति हट जाएगी। आज हम मंदिरों की लगातार यात्रा कर रहे हैं। इस युगहर कार्यक्रम में हम सनातन धर्म की रक्षा अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और आज पूरा देश राममय होने जा रहा है। तो ये देखिए अपने आप जो है यह कायम हो रहा है। चलिए अब हमने अपना बात रखी है, चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा बोल दिया है, तो मैं सभी सदन में उपस्थित भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय पवन जी कुमार जी हमारे इस कार्यक्रम के दिशा देने वाले हैं। और इन हमारे बीच में यात्रा भी निकाल गई। कई गांव में जैविक किसानों ने यात्राएं निकाली, गांव में घूमे, झंडा लगाए और यात्राएं की और सेमिनार किया। गांव-गांव में महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में, उत्तराखंड हो, यहाँ किसानों के साथ बैठना, उनके पास जाना। अभी आदरणीय पवन कुमार जी का एक दिन जन्मदिन था, जन्मदिन में भी वह नर्मदापुरम पधारे और वहां से जब यात्रा शुरू हुई, ऐसा लगता था, देखो मन से, यहाँ इसमें मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टी का कोई अध्यक्ष आता है तो उसमें इसलिए जाते हैं कि उनको पद मिलना है, उनको टिकट मिलना है, इसलिए उनकी भीड़। लेकिन आदरणीय पवन कुमार जी अगर नर्मदापुरम जाते हैं तो उनके साथ 10-5 गाड़ियां 4 व्हीलर लगा करके हमारे किसान भाई अपने अपने पैसे से झंडा लगा करके वहां आते हैं, वेलकम करते हैं और हमारे यहाँ साथ चलिए, हमारे यहाँ नाश्ता हो जाए, हमारे यहाँ सुलपारा हो जाए, और जैविक भोजन और अपना खेत और किसान दिखा रहे हैं। इतना मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहा कि 11-12 बजे रात के भी किसान आदरणीय पवन कुमार जी के साथ, हम लोगों के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये भाव अलग है। नहीं तो कहीं किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लोग जाते हैं, उनको बसें उपलब्ध कराते हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनको ले जाते हैं, तब वो जाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में इतना मन और भाव और त्याग से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग 30 तारीख को उस कार्यक्रम में, 27 से जो होने वाले कार्यक्रम है उसमें हम सब शामिल रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, अनुभव बांटेंगे और उस कार्यक्रम पे आगे चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जबकि हम योगाहार की 1000वें दिवस को नर्मदापुरम में पुनः मनाने जा रहे हैं, और आदरणीय अशोक पटेल जी ने ये संकल्प लिया कि वो जो पारिवारिक जो विवाह है उसमें जैविक भोजन को ही परोसेंगे और उन किसानों को प्रोत्साहन देंगे जो किसान जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक उदाहरण है इस कार्यक्रम की सफलता का, जिस कार्य के लिए किसानों को जोड़ा गया है, किसानों से संपर्क किया गया है और नित्य निरंतरता इस बात के लिए कि हम अपने स्वास्थ्य को सुधारें, अपनी खेती को सुधारें और उन्हें विष से मुक्त करें। और ये अभी आप सभी ने ये सूचना सुनी है और आने वाले समय में समय-समय पर 1-2 दिन में ये वार्तालाप जारी रहेगी कार्यक्रम के साथ-साथ। और मैं इसी क्रम में आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से ये भी मार्गदर्शन चाहूँगा कि अब आपके बाद जब आपने ये सूचना दी है तो क्या कार्यक्रम संपन्न कराया जाए अथवा कुछ दूसरी सूचनाएं। जी जी आदरणीय। जी आदरणीय, बिल्कुल ये कार्यक्रम लगभग अपने समय सीमा हो गई है, 8:30 बज गए हैं। इसके बाद हम कॉल से संपर्क कर लेते हैं आदरणीय शरद ब्रह्मा जी वगैरह जो भी सम्मत करते हैं और आदरणीय पवन जी से, तो फिर इसकी रूपरेखा फाइनल करके फिर सदन में प्रस्तुत करेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पे समापन करने को उमेश जी ने सहमति दे दी है, सभी सदन के सदस्यों ने। तो आज कार्यक्रम को विराम देते हैं और लगता है एक अनूठा कार्यक्रम है ये। मैं कहता हूँ जो सरकार नहीं कर पा रही है, जो युगहर कर रहा है, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है, युगहर कार्यक्रम यूट्यूब पर रिकॉर्ड है और सभी भाई बहन इसको देखें। जो आप बोल रहे हो वो रिकॉर्डेड है और अमर हो गया है, ये हमेशा रहेगा। जब तक ये डाटा रहेगा, गूगल रहेगा, तब तक आप जो है
अमर हो रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी सुनेगी कि मेरे दादा, मेरे परदादा ने देखिए इस कार्यक्रम में कितना सहयोग किया है कहीं न कहीं। तो आप लोग इसमें अपना सहयोग करते रहें और अपनी समाज हित में बात रखते रहें। और मैं कह रहा था कि आज ये सरकार जो नहीं कर सकती वो युगहर कर रहा है, ये बात स्वेच्छा की। भई कोई अधिकारी करता है तो उसको वेतन मिलती है तब करता है, उसको कार्यक्रम दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो स्वेच्छा से पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए विशेष लिखा है स्वेच्छा से 1000 दिन पूर्ण कर रहे हैं हम। तो आज समापन करते हैं इस कार्यक्रम को, और कल सुबह 5:30 बजे और साथियों के साथ हम सब मिलें। और जो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे रमेश चंद्र मेहरा जी को हम देख रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे रिटायर्ड हो गए हैं और सदन के जो माता पिता होंगे, रिश्तेदार होंगे, ऐसे जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो घर पे बैठे हैं, जेब में गोलियां भरे हैं, खा रहे हैं, सामने रख के बोतल दवाइयों की और पी रहे हैं और खांस रहे हैं, उनको इस कार्यक्रम में जरूर जोड़ दीजिए। और इनका चेहरा देखिए, देखिए मुस्कुराहट देखिए इनकी। ये जवान हो रहे हैं, ये भी रिटायर्ड हैं। इनके साथियों से जब हम मिले एक दिन, ये बैठक कर रहे थे, थोड़ा और समय लूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। ये बोले कि मैं रिटायर्ड पर्सन का एक ग्रुप बना है हमारा, चलिए आप हमारे राज्य प्रभारी हैं। उन्होंने हमारा परिचय करा, तो कोई खांस रहा है, कोई जेब में घुटान पकड़े है, कोई कुछ रखा है। और हमने कहा यार ये सब तुम्हारे साथी तो दवाई दारू खा रहे हैं, घर के लिए बोझ बने हैं। हाँ बोले ये लोग क्या है, मेरी बात नहीं मानते हैं। तो इसलिए, और रमेश चंद्र मेहरा जी कूद रहे हैं। ये भारत में कहीं भी प्रशिक्षण हो किसानों का, कि किसानों को ले जाना, प्रशिक्षण दिलाना, खेती किसानी कराना, सब में लगे रहते हैं। इस योगहार कार्यक्रम में इनका विशेष सहयोग है। ये बिल्कुल ऐसे लगे रहते कि इनका और कोई काम ही नहीं। तो आज इनके चेहरा देखो, ये ऐसे कई है ऐसे चेहरे हैं जो आदरणीय शरद वर्मा जी में कितना परिवर्तन आ गया है। कई ऐसे चेहरे नाम के दिन का लें तो इस योगहार कार्यक्रम में अपने रिश्तेदारों को, अपने वरिष्ठ जनों को जोड़िएगा। और जोड़ करके क्यों आप निश्चित इस जो जुड़ जाएगा वो ऐसे ही प्रकार से चमकता रहेगा। और पहला सुख निरोगी काया, और अगर निरोगी काया रहेगी तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। बच्चों को शिक्षा मिलती है, बुजुर्गों को मिलती है, माताओं बहनों को शिक्षा मिलती है। इसमें हर वर्ग के व्यक्तियों को, हर क्षेत्र के व्यक्तियों को शिक्षा मिलती है। जी ओम। जी 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 रंजना जी समापन करने का कष्ट करें। जी जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और योगहार मंच। आज की योग कक्षा आदरणीय उमेश पाटिल जी, पुणे महाराष्ट्र नासिक से ली। आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। आभार तो नहीं करेंगे क्योंकि आभार करेंगे तो आप नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं सिर्फ धन्यवाद कहती हूँ। तो इसीलिए आप जुड़े रहिए, ये आप सबका, हम सबका कार्यक्रम है। जैसे कि जो योगाहार कार्यक्रम बनाया हुआ है वो स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम है। और आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, उन्होंने आज के हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी विस्तृत से, कि कैसे ये प्रोग्राम तय हुआ, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, और किस तरह अब हमने 3 वर्ष पूरे किए तो हमारा 1000वां वर्धापन दिन कर रहे हम। तो 525वां हमने इटारसी में किया। अब वही दिन हमारे वही पर आ रहे हैं कि हमारा 1000वां भी दिन नर्मदापुरम के घाट पर ही हो रहा है। हमारे सबके अहोभाग्य है कि हमें नर्मदा मैया ने फिर से एक बार बुलाया है। तो 1000वां दिन उत्सव मनाने के लिए तो बहुत बहुत उमेश जी का और पूरे महाराष्ट्र की जो टीम जुड़ी थी 2-3 दिन से हमारे साथ, उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। और आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रतिभाताई कटियार जी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने आज हमें चारों धाम का बहुत ही अच्छे से उन्होंने दर्शन करवाया और प्राचीन संस्कृति और इतिहास के इन पुरातन मंदिरों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी दी, और हम घर बैठे ही चारों धाम कर पाए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब ने
हमारे योगाहार कार्यक्रम के बारे में तो बता ही दिया है, राम राज्य, और जो हम जैविक भोजन का आस्वाद आदरणीय अशोक पटेल जी भाई साहब के इस शादी में ले रहे हैं, तो आप सबको आना है और सब निमंत्रित है। तो 1000वें दिन की योगाहार कार्यक्रम को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हुए हम कार्यक्रम को अब विराम देते हैं और समापन यानी हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारा कार्यक्रम निश्चित समाप्त कर देते हैं, क्योंकि 8:30 बजे और कल भी हमें फिर से जुड़ना है। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भाग्यश्री जी, आदरणीय बणी सिंह जी, आदरणीय दिनेश सिंहवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजय जी, बहन कल्पना जी, मियम लगोर जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, प्रेमा तावले जी, आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, इस योगाहार के युवा प्रभारी आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय संतोष तिवारी जी, आदरणीय सविता येड़ने जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय उमेश पटेल पाटिल जी, आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय विनय कुमार जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से और भी हमारे साथ आज सुबह भाई बहन योग शिक्षक वैज्ञानिक आदरणीय पवन कुमार सर, सबका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम को यहीं पर विराम देती हूँ। जय श्री आपका राम। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लगातार पुरुषार्थ कर रही हैं, आपका बहुत बहुत शादुबाद। सदन को प्रणाम। जय हिंद, वंदे धन्यवाद। मातरम। दिन शुभ रहे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद सूबेदार हमारी जी। महोदय जी वो विज्ञप्ति नहीं बने क्या? बनी जा रही दादा। बनी जा रही है। हमारे पास आ रहा ना, फिर प्रचार प्रसार करना सोशल मीडिया पे बहुत धूमधाम से। लिखो तो, पहले आप भी तो लिखो कुछ।